बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरी नान खताइयों की है। बहुत ही मज़ेदार है, डिफरेंट स्टाइल है। पहले भी मैंने आपको नान खताइयाँ बताई हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल से मैं लेकर आई हूँ। इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो नोट कर लें। 1 कप मैदा, आधा कप बेसन और 3/4 कप सूजी, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा सूजी, आधा कप बेसन और 1 कप मैदा और आधा कप घी। एक ही कप को आपने लेना है, एक ही कप से सारी चीज़ें नाप करनी है। एक ही स्टाइल का कप होना चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के कप आपने नहीं लेने। और चीनी जो है ना, वो 3/4 कप मैंने चीनी ली है, पिसी हुई घर की चीनी। आप इसको पीस लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इसमें 2 इलायचियाँ भी साथ ही पीस लें। 1 चम्मच टीस्पून यानी कि जो है ना वो बेकिंग पाउडर है, और 1 टीस्पून का जो चौथा हिस्सा होता है वो नमक है। तो ये चीज़ें आपने सारी रख लेनी है, रेडी कर लेनी है। और एक बाउल ले लेना है। उस बाउल में हम क्या कर रहे हैं ये मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। बहुत मज़े की वीडियो है और बहुत मज़े की चीज़ें बता रही हूँ। आज आपको टिप्स बताऊँगी साथ साथ, कि आपकी बने तो आपको खाएं और आपको पता चले कि कोई नान खताइयाँ आपने खाई हैं आज। तो ये मैंने जो चीनी थी मेरी 3/4 कप, वो मैंने एक बाउल में डाल ली है। और आधा कप जो घी था, रूम टेम्परेचर पे मैंने घी को रखा हुआ था। अगर आपका जमा हुआ घी हो तो आप उसको गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करके फिर आप यूज़ कर लीजिएगा। अब इसको आप विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखें जी, मिक्स हो रहा है मेरा ये मटेरियल। और जब ये फोमी सा बन जाए, ये देखें जी, जिस तरह ये मेरा मटेरियल की शक्ल हो गई है, आपका भी अगर इस शक्ल में आ जाए तो फिर आपने स्टॉप कर देना है। तो ये जी मेरा मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मेरी चीनी और मेरा घी मिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, तो चलें आइए देखते हैं। मैंने एक छानना सा रख लिया है। अब इसमें मैं 1 कप मैदा डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी। हम मैदा क्यों छानते हैं, ये भी एक सवाल है, आप पूछ सकते हैं। और आप अगर नहीं पूछेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, आपको समझाना। और जितनी मुझे नॉलेज है, मैं चाहती हूँ मेरी तमाम बहनों को ये नॉलेज, मेरी बच्चियों को ये नॉलेज मिल जाए। जी, हम इसलिए डालते हैं कि इसमें थोड़ी सी एयर आ जाती है। और इसमें एक जो आपका ये जो मिक्सचर है, ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें एक तो एयर आ जाती है, और अगर मैदे में इन केस कोई गंध है, कोई कीड़ा है, तो वो भी निकल जाता है। और आपकी जो मटेरियल होता है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारा बनता है। हम जब केक बनाते हैं तो उसमें भी हम मैदे को छान के डालते हैं। उसकी भी वजह यही है कि उसमें थोड़ी एयर आ जाती है, हवा आ जाती है, और मैदा हल्का हो जाता है। और फिर वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो केक है, चाहे वो बिस्किट हैं, और चाहे वो नान खताइयाँ हैं। तो आप अगर छान के डालेंगे तो आपकी चीज़ में 2 गुना 3 गुना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो जी, मैंने इसमें बेसन, सूजी, मीठा सोडा, नमक और मैदा छानने में डाल के मैंने उसी मटेरियल के ऊपर डाल के अच्छे तरीके से छान के मैंने इसको डाल दिया है। अब जी मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा बाउल में, उसी बाउल में जिसमें मैंने घी और चीनी को किया था मिक्स, उसी में मैंने मैदा, बेसन, सूजी और नमक और बेकिंग पाउडर डाला है 1 चम्मच। ये मैंने डाल के हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो कोशिश करिएगा आधे घंटे का इसको स्टे दे दीजिएगा। अगर ठंड है तो आप बाहर रख दीजिएगा, अगर ठंड नहीं है तो आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर गर्मी है तो। उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद निकालना है, और मटेरियल को आपने अच्छे तरीके से हाथों से इस तरह करके गोल गोल बना के, छोटे छोटे बॉल्स बना के उसको हल्का सा प्रेस करना है। ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, क्योंकि नान खताइयाँ ज़रा मोटी मोटी होती हैं। और आपने एक फॉइल पेपर लगा लेना है, कोई भी ट्रे ले लें, स्टील की प्लेट ले लें, तांबे की ले लें, तो और उसको आप लगा के थोड़ा सा ग्रीसी कर लें। तो उसके बाद आप लगा लें। मेरे पास एक प्लेट थी स्टील की, तो मैंने उसी पे फॉइल पेपर लगा के मैं कर रही हूँ। आप इस पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं, कोई और भी चीज़ लगा सकते हैं जो आप बेहतर समझते हैं।
तो हल्का सा आप इसको घी लगा लीजिएगा ताकि नीचे वो लगे ना। और फिर आप इसको आगे बनाएंगे कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको आगे का प्रोसेस कैसे है। तो ये आपने सारी गोल गोल सी बना के आपने सारी लगानी है। मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल बच गया था, मैंने उसको भी बीच में ही ऐड कर दिया है। ये मैं जगह बना रही हूँ ताकि मेरी जो एक दो बच गई हैं, अब उनको मैं अलग से क्या रखूँगी, तो मैं इसी में ही डाल रही हूँ। तो ट्रे मेरी है इतनी कि उसमें वो सारी आ गई हैं। तो ये 1 कप मैदे से आप देख लें कि मेरी कितनी बनी है। तो ये सारी जब बन गई और मैंने यहाँ रखी हैं, और कोशिश करिएगा साइज़ जो है ना वो एक ही रखिएगा, डिफरेंट ना करिएगा, कोई मोटी कोई छोटी ना करिएगा। तो ये सारी मेरी तकरीबन फिट हो गई हैं। इस पे मैंने बादामों को थोड़ा सा क्रश किया था, यानी कि कूटा था, और कूट के मैंने बादाम ऊपर लगाए हैं। उसके बाद मैंने चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर दिया ताकि बादाम मेरे अच्छे तरीके से बीच में दब के अपने चिपक जाएं। ये इसलिए किया था कि बादाम ऊपर खड़े रहेंगे तो वो गिर जाएंगे। तो ये आपने इस तरह करना है। ये मैं अंडा नहीं लगा रही, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे कहा था कि हम अंडा नहीं खाते, अंडे के बगैर हमें रेसिपी बता दें। तो ये उन बहन की भी फरमाइश पूरी होगी, और मेरी और भी बहन भाई जो अंडा नहीं खाते ये वो भी बना सकते हैं, या जो मेरी बच्चियाँ अंडा नहीं खाती उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी है। तो ये बनाए बहुत ही ईजी है, और बहुत ही ईजी और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार नान खताइयाँ बनती हैं। तो ये मैंने प्री हीट कर लिया था देच का, और इसमें मैंने एक डब्बा रख लिया था। कोई भी आप चीज़ रख सकते हैं, आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी चीज़ रख लें। आप घर में कोई स्टील की ऐसे छोटी सी वो एक सालन खाने वाली प्लेट सी होती है, वो भी उल्टी करके आप रख सकते हैं। प्री हीट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जब आप मटेरियल बनाना शुरू करें उस टाइम प्री हीट रख दिया करें, और जब मटेरियल बन जाए तो उसको फिर आप बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दें। और ये तकरीबन मेरी 30 मिनट लगे थे मुझे बनने में। ये डिपेंड करता है आपकी देश के को कि आपका देश का कितना प्री हीट हुआ है। मेरा थोड़ा कम प्री हीट था इसलिए मेरा टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया है, तो वरना 20-25 मिनट में बन जाती हैं। साथ साथ आपने 20 मिनट के बाद चेक करते रहना है कि नीचे से जल ना जाए। तो ये मेरी सारी नान खताइयाँ तैयार हो गई हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो मैं आपको बताती हूँ कि इनका कलर कैसा है। तो ये देखें जी, ठंडी हो चुकी हैं मेरी नान खताइयाँ। मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे से भी इनका कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको उठा के भी दिखा दी हैं, कलर बहुत प्यारा है और तैयार भी हो गई हैं, अच्छे तरीके से पक गई हैं। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अभी बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा था। तो ये देखें मैंने तोड़ के आपको दिखाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हैं, और बहुत ही मैंने टेस्ट की हैं, बहुत ही मज़े की मुझे लगी थी। हर चीज़ परफेक्ट थी। और आप भी बनाएं और खाएं, और जब ठंडी हो जाएं तो आप एक जार में इसको रख के ऊपर से कवर कर दें। शाम की चाय के साथ खाएं, और मेहमान आ जाएं तो उनको भी रखें, ख़ुद भी खाएं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।